विश्व की भीषणतम औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस कांड के 40 साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन इस गैस कांड का शिकार लोग आज भी न्याय के लिए परेशान हैं। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले 4 संगठनों ने पीड़ितों को मुआवजा के मामले में हुए अन्याय को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा देने की गुहार लगाई है। भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना डिंगरा ने बताया कि याचिका में उन्होंने कैंसर और किडनी जैसी घातक बीमारियों से ग्रस्त गैस पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो गैस की जद में आकर शारीरिक नुकसान को आज भी झेल रहे हैं। उन्हें गलत तरीके से अस्थायी क्षति की श्रेणी में रखा गया था। संगठनों की मानो तो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार कैंसर से ग्रस्त 11,278 पीड़ितों में से 90% और घातक किडनी रोगों से ग्रस्त 1855 पीड़ितों में से 91% को सरकार द्वारा इसके लिए अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया, लेकिन उन्हें मुआवजे के रूप में केवल 25,000 रुपए मिले। गैस कांड से सेहत को पहुंचे नुकसान के गलत वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर रचना डिंगरा ने कहा कि यूनियन कार्बाइड के अपने दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मिथाइल एसोसाइनेट के संपर्क से स्वास्थ्य को होने वाली क्षति स्थायी प्रकृति की है। फिर भी मुआवजे के लिए 93% दावेदारों को मुआवजा संचालनालय द्वारा केवल अस्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त माना गया है। गैस पीड़ितों को अपर्याप्त मुआवजा मिलने के पीछे यही मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि अपने आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि भोपाल गैस पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे में किसी भी तरह की कमी की भरपाई भारत सरकार को करनी होगी। कह दिया था कि हम माई बाप हैं गैस पीड़ितों को, गैस पीड़ितों से पूछना ही मुनासिब नहीं समझा उनको क्या नुकसान हुआ। माई बाप बन के उन्होंने कार्रवाई से समझौता किया था और कितना राशि ली क्या लिया ये गैस पीड़ितों को बताया ही नहीं। तो आज जब कम पड़ा है पैसा या आपको खुद लगता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार खुद कहती है कि हमने कम पैसा लिया है, तो उसकी भरपाई भी अब सरकार को ही करना है, क्योंकि सरकार ने खुद जिम्मेदारी ली थी सुप्रीम कोर्ट में ये बोलते हुए कि हम इसका देखभाल करेंगे और हम इनकी पूर्ति करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई वेंकट रमणी को कि सर्वोच्च न्यायालय। मैं शुरू कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। सभी पत्रकार साथियों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल गैस हादसे, यूनियन कार्बाइड गैस हादसे की 40वीं बरसी पर भोपाल के चार गैस पीड़ित संगठनों ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है, जो ये बताती है कि बहुसंख्यक गैस पीड़ितों को आज तक सही मुआवजा नहीं मिला है। हमने इस बात से शुरुआत की है कि सरकारी आंकड़े जो अभी तक 11,000 से ज़्यादा गैस पीड़ितों को जिनको कैंसर है एक्स ग्रेशिया राशि दे चुकी है और 1888 किडनी के मरीज जिन्हें एक्स ग्रेशिया राशि दी जा चुकी है, हमने ये रिट याचिका दायर की है कि इन सभी को परमानेंट डिसेबिलिटी में मांगते हुए, मतलब स्थायी क्षति का मानते हुए 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं, ये वेलफेयर कमिश्नर के आंकड़े हैं। और आज हमारे बीच जो हमारी पोस्टर एग्जीबिशन चल रही है यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास, वहाँ पर जस्टिस मुरलीधर जी आए थे और उन्होंने सब गैस पीड़ितों के साथ बातचीत भी करी है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि वो अपना बहुमूल्य समय देंगे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। और गौरतलब बात यह है कि 2004 में जो गैस पीड़ितों को प्रो रेटा मुआवजा राशि मिली थी, वो भी जस्टिस उस वक्त तो वकील थे मुरलीधर जी के केस से लगाई हुई, जिसमें हम जीते थे। तो ये 40वीं बरसी पर हम ये आशा करते हैं कि जो गैस पीड़ितों के साथ नाइंसाफी होती आ रही है, वो इस बार अदालत उसका संज्ञान ले पाएगी और हक कर पाएगी। ये भी बताना चाहेंगे कि 1991 में जब फैसला हुआ था यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच में, तो उस आदेश में साफ लिखा गया था कि जो भी कमी मुआवजे में रह जाएगी उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी। और 2023 मतलब पिछले साल जब क्यूरेटिव पिटिशन जो सुधार याचिका निरस्त की गई थी, उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था उनका ये कहना था कि जो भी गैस पीड़ितों को मुआवजा देना है उसका काम भारत सरकार करेगी। तो उन दोनों फैसलों को अब हमने रिट याचिका के रूप में रख दिया है और ये बोलते आ रहे हैं कि गैस पीड़ितों को आज भी गैस की वजह से तकलीफें हैं। इसके सबूत खुद गैस राहत अस्पताल, भोपाल मेमोरियल अस्पताल के आंकड़े और वेलफेयर कमिश्नर के आंकड़े दिखाते हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत में शुरू में तो जिनको भी कैंसर ग्रसित और किडनी ग्रसित माना गया है उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और बाकी गैस पीड़ित जो 25,000 वाले हैं उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट इस रिट याचिका में विचार करेगी।
ने वो फर्जी वर्गीकरण थी, क्योंकि ना तो सभी गैस पीड़ितों का मेडिकल चेकअप हुआ और बगैर मेडिकल चेकअप के आपने 91% गैस पीड़ितों को सामान्य कैटेगरी में डाल दिया, ये और बी कैटेगरी में। ये कैटेगरी का मतलब है कि आपको गैस नहीं लगी, बी कैटेगरी का मतलब है कि आपको गैस लगी, आपका इलाज हुआ और आप ठीक हो गए। ये गवर्नमेंट का रवैया रहा। तो गवर्नमेंट का सोच ही यूनियन कार्बाइड परस्त था। और जो 89 में समझौता हुआ, वो समझौते में भी कम राशि पर समझौता किया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि राशि कम पड़ जाती है 91 में, तो भारत सरकार अपने कोष से राशि मिलाए यानी। तो गैस पीड़ितों के साथ लगातार जो अन्याय हुआ है, उसके लिए कार्बाइड से ज़्यादा हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, और उन्हीं के कारण गैस पीड़ितों को भरपूर मुआवजा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की जा रही, इसी परिप्रेक्ष्य में की जा रही कि एक गैस पीड़ित को कम से कम 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। ये बात तो सरकार ने जब से